प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संग्रह लेकर आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और बताना चाहूँगी कि जिस भी किताब से मैंने ये तथ्य लिए हैं तो वहाँ पर बहुत मिस प्रिंटिंग है, इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि आप जिस भी किताब से अध्ययन करें आप एक दो किताबों को और भी देख लें, क्योंकि वहाँ पर जो राइट आंसर होते हैं कभी कभी फ्रेंड्स गलत भी रहते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भोर का सपना यात्रा साहित्य के रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। भोर का सपना यात्रा साहित्य की रचनाकार रामदरस मिश्र हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1993 ईस्वी है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि सौंदर्य की नदी नर्मदा के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, अमृतलाल बेगड़ हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी है। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगी अक्सर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कई विधाओं के प्रश्न ले लिए जाते हैं और हमें लगता है कि शायद ये एक ही विधाओं के होंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जब भी अपनी तैयारी करें बहुत ही समझदारी के साथ तैयारी करें, क्योंकि एनटीए का जो एनटीए जो न्यू पैटर्न के साथ अभी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है तो उसमें बहुत कुछ नया ऐड करने वाली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित को हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला है ए नंबर अतीत के चलचित्र। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी है और आप समझ ही गए होंगे कि अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है। ये महादेव वर्मा जी की है। स्मृति की रेखाएं हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। फिर आता है पथ के साथी, ये भी महादेव वर्मा जी की है। ये सभी रेखा चित्र और संस्मरण विधाओं की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न काल को आरोही क्रम में सजाना है। हमें निम्नलिखित जो प्रश्न है आरोही क्रम में उसे सजाना है। और आप जानते हैं अक्सर यूजीसी नेट के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले आता है नाट्यशास्त्र। आपको पता है ये भरत मुनि का ग्रंथ है। भरत मुनि दूसरी सदी के आचार्य माने गए हैं। फिर आता है काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश का प्रकाशन वर्ष ये आपको पता है ये मम्मट का ग्रंथ है और मम्मट जो है वो 11वीं सदी के आचार्य माने गए हैं और काव्य प्रकाश जो है वो 10 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, फिर आता है साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण के लेखक कौन हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी माने गए हैं और ये विश्वनाथ प्रसाद 14वीं सदी के आचार्य माने गए हैं। फिर रस सिद्धांत है। तो रस सिद्धांत फ्रेंड्स डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कालखंड की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहले आता है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति किसकी कृति है? तो आपको पता ही है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। और ये किस विधा की रचना है? तो फ्रेंड्स ये संस्मरण विधा की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। फिर पुरानी स्मृतियां हैं, ये 1947 में प्रकाशित हुई। फिर गेहूं और गुलाब है, तो ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। 1950 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर आता है मेरा परिवार, ये महादेव वर्मा जी की रचना है, 1972 में प्रकाशित हुई है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमें कालखंड की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले आता है लाल तारा, फिर आता है जिंदगी मुस्कुराई, फिर ज्यादा अपनी कम पर आई, फिर चेतना के बिंब। आपको बताना है फ्रेंड्स कि जैसे लाल तारा का प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। फिर जिंदगी मुस्कुराई 1953 में प्रकाशित हुआ, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। फिर आता है ज्यादा अपनी कम पर आई, फिर चेतना के बिंब। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है, 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि ज्यादा अपनी कम पर आई किस विधा की रचना है और किसकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले आता है रेखा चित्र, फिर ज्यादा अपनी कम पर आई, फिर कुछ रेखाएं कुछ चित्र, फिर हसमत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ भी काल क्रम की दृष्टि से ही हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले आता है बापू, बहुत ही प्रसिद्ध ये जीवनी विधा की रचनाएं हैं और एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार ये पूछी जा चुकी हैं। फिर बापू की झांकियाँ, बापू के कदमों में, अकाल पुरुष गांधी। और अकाल पुरुष गांधी जैनेंद्र की रचना है, 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, और एक बात कहना चाहूँगी जितनी भी रचनाएं महात्मा गांधी पर आधारित हैं तो आप उनको जरूर याद करिएगा जीवनी विधा की।
फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें कालखंड की दृष्टि से सही अनुक्रम ही लगाना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले आते हैं भीष्म पितामह, फिर गुरु गोविंद सिंह, फिर प्रेमचंद घर में कलम का मजदूर। ये सभी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और बता दूं ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों के संग्रह ही हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से लगाइए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सही कालक्रम की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम लगाना है, तो सबसे पहले आता है लक्ष्मीपुरा, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। और लक्ष्मीपुरा आपको पता ही है शिवदान सिंह चौहान की रचना है, 1938 में प्रकाशित हुई। फिर तूफानों के बीच, इसका प्रकाशन वर्ष 1941 में हुआ, यह रांगे राघव की रचना है। फिर आता है युद्ध यात्रा, तो बता दूं फ्रेंड्स युद्ध यात्रा जो है वो धर्मवीर भारती की है, रचना है 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये रचनाएं जो है ये रिपोर्ट तार्ज विधा की रचना है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको ये देखना है कि कौन सी जो कृतियाँ हैं वो किस किस विधाओं की हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में अलग अलग विधाओं की रचनाएं ले ली जाती हैं और हम वहाँ पर डाउट में रहते हैं, ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कालक्रम की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम लगाना है, तो पहले कौन आता है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। पहले है पृथ्वी परिक्रमा, इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। फिर आता है राह बीती, और बता दूं फ्रेंड्स राह बीती और पृथ्वी परिक्रमा जो है सेठ गोविंद दास की रचना है। तो पृथ्वी परिक्रमा 1954 में प्रकाशित हुई, राह बीती 1956 में प्रकाशित हुई। नंदन से लंदन, ये इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है, ये ब्रज किशोर नारायण की रचना है। फिर आता है ज्योतिपुंज हिमालय, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है और यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। ये रचनाएं यात्रा साहित्य से ली गई हैं, ठीक है, यात्रा साहित्य की रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर प्रश्न हमें यहाँ भी सही अनुक्रम ही लगाना है, तो यहाँ फ्रेंड्स हमें सही अनुक्रम ही लगाने हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले आता है गोरी नज़रों में हम, इसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है, यह प्रभाकर माचवे की यात्रा साहित्य है। फिर सैलानी की डायरी, यह भी यात्रा साहित्य है, 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह राजेंद्र अवस्थी की है। फिर है दुनिया रंग बिरंगी। फिर आगे फ्रेंड्स मैंने कुछ स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों का संग्रह लिया है, चलिए देख लेते हैं। इससे मैं आपको क्या अवगत कराना चाहती हूँ, इससे मेरा ये प्रश्न लाने का आशय यह हुआ कि आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक आप किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों को सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। स्थापना दिया गया है कि संस्मरण का संबंध लेखक की स्मृति से होता है, और तर्क दिया गया है कि स्मृति में वही अंकित होता है जिसने लेखक की भावनाओं को उत्तेजित किया है। तो बता दूं इसका ए और आर दोनों सही है, यानी स्थापना और तर्क दोनों सही है। फिर अगला प्रश्न है रेखा चित्र में वर्ण विषय वास्तविक होता है, यह भी सत्य है। तर्क दिया गया है कि इसमें शब्दों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, तो यह भी सत्य है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क से ही है। रिपोर्ट तार्ज में तथ्यों को कलात्मक एवं प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जाता है, इसका तर्क दिया गया है कि इसका वर्ण विषय आंखों देखा या कानों सुना होता है। ओके, यहाँ आंखों देखा होना चाहिए, बहुत मिस प्रिंटिंग होती है, कुछ कह नहीं सकते किताब छापने वालों को। फिर इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो फ्रेंड्स दोनों ही सही है, स्थापना और तर्क। फिर अगला प्रश्न है भारतेंदु जी ने रोचक यात्रा वृत्तों की रचना की है, यह भी सत्य है। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक थे, यह भी सत्य है। यानी हम जब किताबों का अध्ययन करेंगे तभी हम यहाँ से राइट आंसर कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आगे प्रश्न लिया है मैंने सुमेलित करने वाले यानी सही जोड़ी मिलान करने वाले, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहले इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हम करेक्ट ऑप्शन पर बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते आपका। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन सही है। कलम का मजदूर किसकी रचना है, मदन गोपाल की है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की है, शिवरानी देवी जी की है। फिर गुरु गोविंद सिंह किसका है, जीवन लाल प्रेम का है। अकाल पुरुष गांधी, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा अवगत कराना चाहूँगी फ्रेंड्स। अकाल पुरुष गांधी जो है ये जैनेन्द्र की रचना है, 1968 ईस्वी प्रकाशित हुई, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं ऑप्शन मिला नहीं कि जहाँ जैनेन्द्र कुमार का नाम हो। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा है। यदि डॉक्टर राजेंद्र यादव होता तो हम वहाँ कुछ कह भी सकते थे। अब यहाँ पर मैं क्या कहूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर नाम कुछ अलग दिया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैंने कभी पढ़ा नहीं, अकाल पुरुष गांधी। यदि आपको इस प्रश्न से अवगत हैं आप, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं तो बस दोष किसका देना चाहती हूँ, ये बुक छापने वालों का, जिन्होंने किताब की प्रिंटिंग की है, तो उनसे अनुरोध है कि कृपया वो किताबों को बहुत अच्छे तरीके से छापें, क्योंकि यहाँ मैं 2-3 किताबों का अध्ययन करके आपको ये प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी जो सही जोड़ी मिलाने के लिए है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, क्योंकि पहले आते हैं हमारी जापान यात्रा, ये किसकी रचना है? ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। फिर मेरी तिब्बत यात्रा, ये किसकी है? मेरी तिब्बत यात्रा ये है राहुल सांकृत्यायन जी की रचना। फिर आखिरी चट्टान, तो ये किसका है? ये आखिरी चट्टान रचना है मोहन राकेश की, और चीड़ो प्रसादनी निर्मला वर्मा की है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यहाँ भी सही जोड़ी ही मिलाना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन सही है। सिंहावलोकन यशपाल की रचना है, ये 3 खंडों में विभाजित है, आपको पता ही है। जीवन चक्र गंगा प्रसाद उपाध्याय की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, हमें मिलान करना है यहाँ भी। इसका भी करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहले लक्ष्मीपुरा आपको पता है शिवदान सिंह चौहान का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा का है, और तूफानों के बीच रांगे राघव का है। और बता दूं आज जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, और सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी सही जोड़ी मिलान करने के लिए ही दिया गया है। और आज जितने प्रश्न मैंने लिए हैं आप जरूर ये देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन किस विधा से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बादशाह दर्पण ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बापू किसकी कृति है? घनश्याम दास बिड़ला की है। भीष्म पितामह द्वारिका प्रसाद शर्मा की है, और महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे की है। तो हम देख लेते हैं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हमें सुमेलित करने के लिए यह दिया गया है। हमें देखना है कि हिमालय की यात्रा किसकी कृति है? ये काका कालेलकर की है। हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश की है। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा की है, और साधना के पथ पर हरिभाऊ वर्मा की है, हरिभाऊ प्रसाद की। अब चलिए मैं आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगी फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ तो मिस प्रिंटिंग नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर मिस प्रिंटिंग होती है, मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ कहाँ है। चलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी हमें सीधा सीधा ही मिलान करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, अप्रवासी की यात्राएं, सैलानी की डायरी, धुंध भरी रात। तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन मिलाना है, तो मिला लेते हैं। ए का कहाँ जाएगा? हंसते निर्झर दहकती भट्टी किसका है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। फिर बी का मिलान करना है, अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। सैलानी की डायरी की बात करूं तो ये राजेंद्र अवस्थी की है, और धुंध भरी सुर्खी है गोविंद सिंह की। तो हम देख लेते हैं कि हमारा एक का दूसरा कहाँ पे मिलान हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे एक का दूसरा मिलान सिर्फ यहाँ पर हो रहा है ना, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मैं एक बार फिर टिक कर देती हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी सही जोड़ी ही मिलान करना है। उम्मीद करती हूँ ये इन प्रश्नों से आप अवगत हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अरे यायावर रहेगा याद अजय जी की कृति है। अमिट रेखाएं हैं श्रीमती सत्यवती मलिक की। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की है। मेरी यात्राएं रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ये भी सभी रचनाएं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमें सही जोड़ी की ही मिलाना है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहला है स्मारिका महादेव वर्मा की कृति है। चीन में कम्यून राहुल सांकृत्यायन की है। मैं भूल नहीं सकता कैलाश नाथ काटजू की रचना है। और 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। यात्रा वृत्तांत है। हमें बताना है कि सरयू पार की यात्रा किसकी है? आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। मेरी लखनऊ यात्रा यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। फिर चीन में कम्यून ये राहुल सांकृत्यायन की कृति है। और युद्ध यात्रा डॉक्टर सत्यनारायण की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर मैंने करेक्ट ऐसा इस तरह का प्रश्न क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको याद करने का जो सही तरीका मिल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। ऐसा आप याद कर लेंगे। यदि एग्जाम में 1-2 ऑप्शन इधर उधर भी होता है, तो यदि आपको 2 ऑप्शन भी आपसे बनते हैं तो आप आंसर को करेक्ट कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी ही मिलाना है।
मेरी पांचवी जर्मन यात्रा ये किसकी कृति है? तो ये सत्यदेव परिव्राजक की है। राह बीती स्वामी सत्य भक्त की है। मेरी अफ्रीका यात्रा ये यशपाल की रचना है। एक बूंद सहसा उछली ये अजय की कृति है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखते हैं, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या एक बूंद सहसा उछली अजय, हाँ अजय की ही कृति है। ओके, मैं राइट हूँ, अजय की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया गया है। खोज की पगडंडियाँ, हमें बताना है कि ये किसकी कृति। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं बता दूं, खोज की पगडंडियाँ तो मुनि क्रांति सागर की ही कृति है। फिर अरे आयावर रहेगा याद अजय की कृति है। तो हम मिला लेते हैं कि ए का पहला लेकिन बी का तीसरा कहाँ पर जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और सी का ऑप्शन नंबर 4 है। अप्रवासी की यात्राएं ये डॉक्टर नगेंद्र की है। और यूरोप के स्केच डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन प्रश्नों से भी आप अवगत ही हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी रचनाएं किस विधा की हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों से जरूर आप वाकिफ रहिए। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि मेरी लखनऊ यात्रा किस विधा की रचना है। तो यह यात्रा विधा की रचना है। लक्ष्मीपुरा की बात करूँ तो रिपोर्टाज विधा की रचना है। साधना के पथ पर आत्मा विधा की रचना है। और बादशाह दर्पण जीवनी विधा की रचना है। तो यानी मेरी लखनऊ यात्रा साहित्य, ये रिपोर्टाज साहित्य, ये आत्मकथा साहित्य, ये जीवनी साहित्य। तो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी हमें विधा बताना है कि कौन सी रचना किस विधा की है। तो अरे आयावर रहेगा यार ये भी यात्रा साहित्य है। माटी हो गई सोना यह भी रेखा चित्र विधा की रचना है। तूफानों के बीच रिपोर्टाज विधा की रचना है जो कि रांगे राघव की रचना है। अब कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है जो कि अमृत रॉय द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पंत की जीवनी विधा की रचना है। अपोलो का रथ रिपोर्टाज विधा की रचना है। साधना के पथ पर रेखा चित्र विधा की रचना है। और रेखा चित्र जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। पंत की जीवनी जो है वो जीवनी विधा की रचना है। अपोलो का रथ तो रिपोर्टाज विधा की रचना है। लेकिन साधना के पथ पर जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है। और रेखा चित्र जो है वो रेखा विधा की रचना है। तो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हाँ इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन डी नंबर ही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें सही जोड़ी ही मिलान करना है। आपको बताना है कि एल्बम किसकी कृति है। तो एल्बम जो है वो सत्यजीत वर्मा की कृति है। स्मृतिकर्ण सेठ गोविंद दास की है। और ये रचनाएं जो आज यहाँ पर सम्मिलित करने वाले हैं ये सभी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। और हम हसमत ये कृष्णा सोवती जी की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ हमें सही जोड़ी ही मिलान करना है। अब इन प्रश्नों से भी आप अवगत ही हैं। पद्य पराग किसकी रचना है। तो ये पद्म सिंह शर्मा की है। फिर हमारे आराध्य ये किसकी कृति है। तो हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी की कृति है, यानी इसका तीसरा सही है। प्राणों का सौदा ये किसकी कृति है। तो प्राणों का सौदा श्री राम शर्मा की है। फिर आता है माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की है। तो हम देख लेते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी सही जोड़ी मिलाने के लिए ही है। सभा की सभ्यता ये महावीर प्रसाद मिश्र की है। अब आप महावीर प्रसाद द्विवेदी मत समझ लीजिएगा, ये महावीर प्रसाद मिश्र अलग हैं। ठीक है। मिट्टी के पुतले ये किसकी कृति है। प्रकाश चंद्र गुप्त की है मिट्टी के पुतले। भूले हुए चेहरे इसके लेखक कौन है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। रेखा और रंग विनय मोहन की कृति है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए नंबर ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है ये भी सही जोड़ी ही मिलाने के लिए है। वे दिन किसकी कृति है। वे दिन शिव पूजन सहा की है।
फिर पथ के चिन्ह की बात करूं तो शांति प्रिय द्विवेदी की कृति है। रेखाएं बोल उठी ये देवेंद्र सत्यार्थी की है। वो दुनिया ये भगवत शरण उपाध्याय की कृति है। और ये भी एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आप मिलान कर लीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। इससे भी आप अवगत हैं। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी की है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। स्मृति की रेखाएं की बात करूं तो महादेवी वर्मा की कृति है। और रेखाएं और संस्मरण ये क्षेमचंद्र सुमन की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। तो आज मैंने फ्रेंड्स इतने प्रश्न ही लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप वीडियोस को 1-2 बार भी वॉच कर लेते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों से बहुत अच्छी तरह से अवगत हो जाएंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।